करण, निर्जलीकरण। बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ई क्लास में कक्षा 8 विषय गृह शिल्प में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि पिछले दिनों प्राथमिक उपचार के बारे में चर्चा हो रही थी, उसी का सेकंड पार्ट है। मतलब पहले प्राथमिक उपचार में लू लगना, झुलसना, ये सब बताया गया था। आज बच्चों अध्ययन किया जाएगा निर्जलीकरण। ये निर्जलीकरण है क्या, इस पर चर्चा होगी। निर्जलीकरण बच्चों, निर्जलीकरण का तात्पर्य पानी की कमी से है। शरीर में पानी की कमी का होना ही निर्जलीकरण कहलाता है। जैसा कि बच्चों शरीर में लगभग 70 से 75% पानी होता है, जिसकी कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से यदि पानी की कमी हो जाती है तो उसी को निर्जलीकरण कहते हैं। यह कमी होने का मुख्य कारण बच्चों जैसे बार बार दस्त होना या उल्टी होना या धूप में अधिक समय तक रहना, ये सब कारण जो है निर्जलीकरण का मुख्य कारण माना जाता है। इसमें इसका क्या लक्षण है बच्चों? लक्षण, निर्जलीकरण हो जाने पर कैसे पहचाना जाएगा कि आपको निर्जलीकरण हो गया है या पानी की कमी हो गई है या पानी की कमी वाला रोग हो गया है। इसमें बच्चों सबसे पहली पॉइंट जो है, व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है। व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है, थकान महसूस करने लगता है व्यक्ति, शरीर में कमजोरी उत्पन्न होने लगती है, हाथ पैर का ठंडा होने लगता है और किसी कार्यों को करने में इच्छा नहीं होती है। ये उसका लक्षण महसूस होता है निर्जलीकरण का। उसके बाद इसमें क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए बच्चों, इसके बारे में प्राथमिक उपचार बच्चों, इसमें 1 चम्मच जीवन रक्षक घोल को 1 गिलास पानी में डालकर कई बार उपयोग में लाना चाहिए। जीवन रक्षक घोल यदि उपलब्ध नहीं है, जिसको ROS कहते हैं या इलेक्ट्रॉल पाउडर कहते हैं, ग्लूकान डी भी कर सकते हैं, अलग अलग तरह के ये आते हैं जीवन रक्षक घोल, नहीं उपलब्ध है तो 1 गिलास पानी में नींबू, नमक और हल्की चीनी मिलाकर उसको शरबत तैयार करके उसको लेने से उसकी पूर्ति हो जाती है, निर्जलीकरण की पूर्ति हो जाती है, पानी की भरपाई हो जाती है। इसके अलावा बच्चों अगर घर में जीवन रक्षक घोल तुरंत उपलब्ध ना हो तो 1 गिलास पानी में चम्मच चीनी व 1 चुटकी नमक मिलाकर रोगी को 1-1 चम्मच घोल को कई बार सेवन कराने से विशेष लाभ मिलता है। इससे पानी की कमी दूर होने लगती है। अब बच्चों शुरू करना है हड्डी का टूटना। हड्डी का टूटने में किन कारणों से टूटती है और उसमें क्या प्राथमिक उपचार करते हैं। ये तो निर्जलीकरण रहा प्राथमिक उपचार में। अब हड्डी की टूट, ये किन कारणों से बच्चों टूट होती है, हड्डी की टूट किन कारणों से होती है, इसके बारे में जानना होगा। जैसा कि हड्डी की टूट खेलते समय, कूदते समय या कहीं अचानक गिर जाना या एक्सीडेंट हो जाने के कारण या गाड़ी का लड़ जाने के कारण ये हड्डी टूट होती है। ये हड्डी टूट में बच्चों किस तरह से उपचार करना चाहिए,
अच्छा, हड्डी की टूट भी कई प्रकार की होती है। सबसे पहले हड्डी का टूट जो है साधारण हड्डी टूट होता है। नंबर 1, हड्डी टूट कई प्रकार की होती है। नंबर 1, साधारण हड्डी टूट। ये कैसे पहचानेंगे बच्चों की साधारण हड्डी टूट है? इस प्रकार के अस्थि भंग में या हड्डी के टूटने में हड्डी की अस्थि टूटती अवश्य है, किंतु अपने स्थान पर ही रहती है। इसमें हड्डी टूटकर अपने स्थान पर ही लगी रहती है। टूटी हुई अस्थि के पास मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, घाव नहीं होता है। इसी हड्डी टूट को फ्रैक्चर भी कहते हैं बच्चों। इससे यह पहचाना जा सकता है कि यह साधारण हड्डी टूट है। दूसरी हड्डी टूट है पच्चडी। पच्चडी टूट। इसमें इस प्रकार की हड्डी टूट खतरनाक होती है बच्चों। इस प्रकार की हड्डी टूट में हड्डी के सिरे एक दूसरे में घुस जाते हैं, जिसको पच्चडी टूट कहते हैं। अगली पॉइंट जो है तीसरी, संयुक्त टूट। संयुक्त टूट। बच्चों, इस प्रकार की हड्डी टूट में हड्डी के टूटे सिरे त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाते हैं। इसे कुली टूट भी कह सकते हैं। इस प्रकार की टूट को कुली टूट भी कह सकते हैं, यानी हड्डियां टूटकर मांस के बाहर निकल जाती हैं, एक दूसरे में आपस में फंस जाती हैं, उसे हड्डी टूट कहते हैं। अगली पॉइंट बच्चों, कच्ची टूट। कच्ची टूट। इसमें क्या लक्षण प्रतीत होता है कि कच्ची टूट है? इस प्रकार की टूट में हड्डियां टूटती नहीं हैं, लेकिन लचक जाती हैं। यह कच्ची टूट अधिकतर छोटे बच्चों में होता है। यह बच्चों की हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने के कारण होती है। आइए जानें कि हड्डी के टूटने पर शरीर में क्या लक्षण होने और क्या उपचार करना चाहिए। बच्चों, इस सभी हड्डियों के टूट में क्या लक्षण महसूस होता है? लक्षण सभी हड्डियों के टूट में कैसे पता चलता है कि ये हड्डी की टूट है? लक्षण में बच्चों, घायल को तीव्र पीड़ा का अनुभव होना, प्रभावित स्थान पर सूजन का आ जाना, हड्डी के टूटे हुए भाग के स्थान को हिलाने डुलाने में पीड़ा उत्पन्न होती है, कठिनाई होती है। हड्डी की टूटने के अंग जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, जो कार्य नहीं करते हैं। उपचार, इन सभी हड्डी टूट में वो उतना लक्षण होते हैं, उसके बाद इसमें क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, इसके बारे में जानना होगा। ये आ रहा है नीचे वाला। प्राथमिक उपचार जो है, इसमें हड्डी टूटने पर यदि उस जगह पर रक्तस्राव भी हो तो सर्वप्रथम उसे रोकना चाहिए। हड्डी के टूटने के स्थान को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए और टूटी हुई हड्डी पर किसी पट्टी से सहारा लगाकर पट्टी को अच्छी तरह से बांध देना चाहिए। यदि रोगी होश में है तो उसे पीने के लिए गर्म दूध, चाय, कॉफ़ी देना लाभदायक है। इस तरह से बच्चों, आज ई क्लास में इतना ही। अगले दिन अगली चीज़ें। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।